टॉप 10 कमांडो फोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत की सबसे 10 खतरनाक कमांडो फोर्सेज। पूरी दुनिया में अलग अलग देश अपनी सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स तैयार करता है। कुछ स्पेशल फोर्सेज कमांडो तैनाती से सभी सर्च ऑपरेशन, सीक्रेट मिशन और लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। हर देश अपनी स्पेशल फोर्स कारण मजबूत और सुरक्षित बनाता है। पूरे विश्व में देशों में अपनी कमांडो फोर्सेज है, जिसके बलबूते पर अन्य देशों के आतंकवादी और लड़ाइयों से सुरक्षित रहते हैं। हमारे देश के पास भी भारत की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेज है। यह है स्पेशल फोर्सेज, देश को हर आतंकी हमले से बचाते हैं। और फर्स्ट मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस कमांडो फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो में कुल 1200 सैनिक होते हैं। इसका गठन 1987 में किया गया था। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडोज में से भारत की मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो जल, थल और वायु सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यह बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की कमांडो है। बता दें कि मार्कोस कमांडो बिना हथियार के और भी ज़्यादा खतरनाक है। मार्कोस कमांडो में 20 साल के 10,000 युवा सैनिकों को सिलेक्शन किया जाता है। यदि आप मार्कोस कमांडो के हाथ पैर भी बांध लें, फिर भी वह तेज़ी से तैर सकते हैं। सेकंड नंबर पर पैरा कमांडो फोर्स। एलीट पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान किया गया था। यह भारत की सबसे ज़्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इन्हें हवाई लड़ाई के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी खास बात यह है कि 30 से 35,000 की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। पैरा कमांडो के ट्रेन कमांडो को स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है। यह यूनिफॉर्म का हल्का रंग इन्हें रेगिस्तान में छिपने और डार्क रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है। इस फोर्सेज में उन्हीं कमांडोज को शामिल किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और तेज होते हैं। ट्रेनिंग के समय 65 किलो वजन लादकर कई किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है। थर्ड नंबर पर है एनएसजी कमांडो फोर्सेज। एनएसजी कमांडो फोर्सेज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। भारतीय कमांडो की सर्वश्रेष्ठ कमांडो एनएसजी कमांडो फोर्स का नाम जरूर आता है। इनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। इन्हें प्रतिदिन कठिन अभ्यास करना पड़ता है। एनएसजी कमांडो देश की अहम कमांडो फोर्स है। यह गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं। एनएसजी कमांडो के सैनिक पुलिस, पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं के लिए होते हैं। यह फोर्स आतंकवादियों से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम मानी जाती है। फोर्थ नंबर पर कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। इसका गठन 2008 में किया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में बेहद एक्सपर्ट हैं। इस फोर्स के काम ज़्यादातर गुप्त होते हैं। राष्ट्र भवन, राष्ट्रपति और संसद भवन का जिम्मा इसी फोर्स का होता है। यह फोर्स दुश्मनों को धूल चटाने में माहिर है। नंबर पर है गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयरफोर्स की एक अहम फोर्स गरुड़ कमांडो फोर्स भी है। 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया। यह दुश्मनों को मारकर दम लेते हैं। गार्ड कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात किया जाता है। इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। यह जवान रात, हवा और पानी में मार करने की क्षमता रखते हैं। इसमें लगभग 2000 जवान होते हैं। हवाई हमले और रिक्यू के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस नंबर पर आते हैं एसपीजी कमांडो फोर्सेज, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका गठन इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में हुआ था। इस फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। एसपीजी कमांडो को खास अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ काली यूनिफॉर्म में बंदूक ताने दिखाई देते हैं। हालांकि वह अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूटों में करते हैं। इस फोर्स के जवान बेहद फुर्तीले, चुस्त और समझदार होते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार रहते हैं। यह प्रधानमंत्री और उनके परिवार की रक्षा करते हैं। नंबर 7 घातक कमांडो फोर्स। घातक फोर्स के नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह फोर्स घातक तो है ही। इस फोर्स का गठन 1965 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान हुआ था। यह फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल प्लेटून है। मैन टू मैन असॉल्ट के समय यह बटालियन से आगे चलती है। 8 नंबर पर फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो बहुत तेज होते हैं। इनके जवान काफ़ी फुर्तीले होते हैं। मुंबई आतंकवाद हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2010 में इनका गठन किया। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। यह किस भी आपदा को या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह मात्र 15 मिनट में आतंकी का सफाया कर देते हैं। नंबर 9 CISF कमांडोज। CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था।
और ख़ासतौर पर VIP एयरपोर्ट और इंटरनेशनल इलाकों पर तैनात किया जाता है। दिल्ली और मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी फोर्स की निगरानी में रहते हैं। इस फोर्स के जवान काफ़ी बुद्धिमान और ताकतवर होते हैं। नंबर 10 स्वायत्त कमांडो। इस फोर्स का गठन 1965 में भारतीय और पाकिस्तानी जंग के बीच हुआ था। इसका पूरा नाम स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स है। इनकी ट्रेनिंग NSG कमांडो की तरह होती है। इस कमांडो के सभी जवान 28 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि यह हर तरीके से दुश्मन का खात्मा कर सके। यह दिन रात पानी और हवा में घात लगाकर हमला कर सकते हैं।